दोस्तों, सीएमए के एग्जाम के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया। अब बात करते हैं कि क्या क्या नहीं करना है। कुछ ऐसी जरूरी बातें जो बिल्कुल गैर जरूरी हैं, आपको वो कतई नहीं करनी। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, इनकम्प्लीट अटेम्प्ट। पेपर वैसे तो आपको सब आता ही है, पूरी तैयारी आपने कर ली है, लेकिन अगर भूल जाएं, ना समझ आए, ना लिखना आ रहा हो, तब भी करके आना है। 100 नंबर का पेपर पूरा करके आना है। ये नहीं सोचना कि 95 का तो हो ही गया, 93 का तो हो ही गया, 7 मार्क का छोड़ देता हूं, 2 ही नंबर का तो है छोड़ देता हूं। भाई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है। कई लोग कहते हैं अब तो जीरो ही मिलना है तो क्या फायदा, टाइम लगा के लिखने से क्या फायदा है। कुछ नहीं सोचना है, मेरी बात सुननी है आपने। पेपर पूरा करके आना है। यू नेवर नो कि आपके 59 आ रहे थे और 1 नंबर जुड़कर आपके, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। दूसरी बात, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपने नहीं लिखने हैं। आप भारतवर्ष की उन्नति कैसे होती है इस बात पर ऐसे नहीं लिखने आए हैं। आपसे वो जो पूछ रहा है थ्योरी के पेपर में, थ्योरी के क्वेश्चन में, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट कंप्लीट सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन लंबे पैराग्राफ बिल्कुल नहीं लिखने। ठीक है, टू द पॉइंट। तीसरी बात, इग्नोरिंग इंटरमीडिएट स्टेप्स। प्रैक्टिकल पेपर में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कई बार हम क्या करते हैं, सीधे फाइनल आंसर लिख देते हैं। कैलकुलेटर पर शॉर्टकट्स आते ही हैं आपको, आप चैंपियन लोग हैं। पूरा जोड़ घटाना कर लिया और फाइनल वैल्यू 16,000 चिपका दिया आंसर शीट पे। भाई स्टेप मार्किंग होती है, एक एक स्टेप के अलग अलग मार्क्स हैं, तो जितने स्टेप्स लिखकर दिखाओगे उतने ही तो नंबर ला पाओगे आप। आंसर शीट पे सारे स्टेप्स, सारे वर्किंग नोट्स, पूरी सीरीज में अपना आंसर लिख कर आएंगे। ठीक है, आपको स्टेप्स इग्नोर नहीं करने। अगली बात जो नहीं करनी वो है अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस देन रिक्वायर्ड नंबर। कई बार हम दीवाने लोग तो हैं ही, वो कहता है 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 में से हम ओवर जोश में 6 कराते हैं और हम ये सोचते हैं कि वो ढूंढेगा कि कौन सा सही है, वो छांट छांट के नंबर देगा। कैसी बातें करते हैं आप और सोचते हैं। अरे भाई, जितने पूछे गए हैं उतने ही अच्छे से कराओगे तो भी तुम्हारे 70-80 नंबर आ जाएंगे। जरूरत से ज्यादा पेपर लिखने से कोई लाभ नहीं होने वाला। वो सिलेक्शन करके आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा कि बच्चे के जिसमें नंबर ज्यादा है मैं वो वाला चेक कर लेता हूं और बाकी छोड़ देता हूं। ऐसे थोड़ी होता है। लेट अराइवल और अर्ली डिपार्चर तो बिल्कुल नहीं करना है। सर, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 10 बजे अगर आपका एग्जाम है तो 9:45 पे पेपर बढ़ जाता है। 2 बजे अगर आपका एग्जाम है तो 1:45 पेपर बढ़ जाता है। लेट आने से क्या होगा भाई। दूसरी बात, अर्ली डिपार्चर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। पेपर जी हमारा तो 4:30 बजे हो गया था, अब ऐसे बैठ के भी क्या फायदा था, हम तो उठाए। अपना दिमाग इन बातों में न लगाएं। पेपर हो चुका हो, नहीं हो चुका हो, समझ आ रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जीवन और मृत्यु के प्रश्न के अलावा आपने सेंटर नहीं छोड़ना है जब तक कंप्लीट टाइम ना हो जाए। ठीक है, पता नहीं कब आपको पता चले कि वो एमसीक्यू गलत कर दिया है आपने, कब याद आ जाए कि ये आंसर आपने गलत कर दिया है। क्या पता कुछ छोड़ रहे हैं और वो याद आ गया, कुछ भी हो सकता है। सर, पेपर नहीं छोड़ना है जब तक घंटी फाइनल बजेगी नहीं। ठीक है, आगे देखें सर। अब आंसरिंग एमसीक्यू इनसाइड आंसर शीट, बड़े सारे लोग ऐसे मिले मुझे, और आपको बताऊं हर बार मिलते हैं, जो बालक एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद हमें टेलीफोन करके बताते हैं, पता सर क्या हो गया, मेरे को तो समझ नहीं आया, मैंने तो अंदर कर दिया एमसीक्यू, पता नहीं कौन सी बेहोशी है। अरे आपकी जो आंसर शीट होगी, जो बुकलेट मिलेगी, जो आंसर लिखने के लिए नोटबुक मिलेगी, उसके कवर पेज पर गोले गोले लगाने हैं। फाउंडेशन में तो सारे ही गोले लगते हैं, लेकिन इंटर फाइनल के एमसीक्यू में भी खाली गोले ही लगाने हैं, कोई रीजन नहीं देना। तो क्या नहीं करना है, अंदर आंसर नहीं करने हैं एमसीक्यू के। बच्चा कह रहा नहीं सर, मुझे लगा रीजन भी लिख देता हूं, क्या पता बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा, नंबर आ जाएंगे। ऐसे है ना, ऐसे ज्यादा अच्छे विचार नहीं रखते अपने अंदर। जो कहा गया बस खाली वो करें। पेपर के बाद अगला काम क्या नहीं करना है, इवेलुएशन एंड कंपैरिजन आफ्टर ईच एग्जाम। अरे आपके भाई एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं। फाउंडेशन में तो चलो एक ही दिन में 4 हो जाते हैं, इंटर में 4-4 सब्जेक्ट का ग्रुप है। जब सारे सब्जेक्ट का पेपर खत्म हो जाए ना, तब मन कर रहा हो तो आप सेल्फ एवेलुएशन कर लें कि हम कितने पानी में हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि पेपर कैसा गया, क्या लगता है कितने नंबर आएंगे। तो कंपैरिजन तो ना एग्जाम वाले दिन करना है, ना एग्जाम के बाद, ना सारे एग्जाम के बाद। कंपैरिजन तो बिल्कुल कलेश है,
उसका कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, भूल जाइए। लेकिन इवैल्यूएशन अगर करनी हो तो आखिरी एग्जाम के बाद करिएगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और आखिरी बात जो नहीं करनी है वो है लंबा सा ब्रेक लेना। इंतजार कर रहे हैं हम कि हमारे आखिरी पेपर वाला दिन आए और फिर हम 2 महीने की छुट्टी पे जा करोगे क्या छुट्टी लेके? अरे अभी संघर्ष कर लो, जिंदगी में आगे कभी नहीं करना पड़ेगा। छुट्टी हुई, एक आध दिन का एंजॉयमेंट मुझे लगता है आपको करना है तो कर लीजिए, एक आध जगह होके आना है हो आइए, इधर उधर घूमना है घूम लीजिए, लेकिन जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पर वापस आइए। अगर आपके फाइनल के दोनों ग्रुप हैं तो स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, आपका एक ग्रुप है तो अगले ग्रुप पे ध्यान दीजिए, इंटर हो गया तो फाइनल पर ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब है ये समय जो गुजर रहा है उसको यूं ही नहीं गुजारना है, ठीक है ना? तो ये वो बातें थी जो नहीं करनी है, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है, पक्का? तो बस सीएमए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गुड बाय, जय सीएमए, जय सीओसी।